बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सोटिक ट्रांसटूर। आज लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी ख़बर। पाकिस्तान के वो तमाम नौजवान जो पाकिस्तान से बाहर रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि हर साल 18 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को यूरोप, मिडल ईस्ट, जापान और कोरिया भेजा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए जॉब भी अरेंज करके देगी और साथ साथ आपको 10 लाख रुपए तक ट्रैवल्स के लिए जाने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड करेगी। तो ये सब कैसे होगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। जी तो नाजरीन, अब आते हैं डिटेल की तरफ। राना मसूद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान हैं और यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। जिस तरह कि आपको पता है कि मार्च 2025 के अंदर एक यूथ डिजिटल हब के नाम से एक प्रोग्राम अनाउंस किया था और उस पे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम नौजवान इस पे जो है वो अपना डेटा पुट करें, अपने पोर्टल्स बनाएं और इस पोर्टल को यूज़ करते हुए अपनी जॉब के लिए आगे आएँ। उसकी रिपोर्ट को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो ये किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है, जो मोफा है, जो नेवटेक है, उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया है, सर्च किया है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर जॉब्स हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के मेयार के मुताबिक या उनकी जो है डिमांड या उनकी जिस जिस कैटेगरी में वो एक्सपीरियंस रखते हैं उनके लिए है वो अरेंज की जाएँ। राना मसूद साहब ने यह भी कहा कि अब तक ऑलरेडी वो 8 लाख पाकिस्तानियों को बाहर भेज चुके हैं और दिसंबर तक ये टारगेट 12 लाख का है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में 18 लाख पाकिस्तानियों को हर साल बाहर भेजा जाएगा। राना मसूद साहब का यह कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिल के जब ये सर्च की तो अकॉर्डिंग टू डेटा अगले 3 सालों में 7,80,000 लोग सिर्फ जापान को ज़रूरत होंगे, तकरीबन 1.25 लाख कोरिया को, 20 लाख लोगों की डिमांड गल्फ़ कंट्रीज़ में हो सकती है और इसके अलावा पुर्तगाल, स्पेन और यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो इन सब को फिल करने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यह प्लान कर रही है कि पाकिस्तान के नौजवानों को किस तरह रेडी किया जाए और वहाँ कैसे भेजा जाए। याद रखिएगा कि ये सिर्फ जो है वो स्किल्ड पर्सन नहीं, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर, यानी कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप लेबर हैं, सब के लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक चीज़ ये भी कर रही है कि जो नौजवान बाहर जाएंगे, अगर उनके पास टिकट के लिए, प्रोटेक्टर के लिए और दूसरे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस होती है, उनके लिए अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन भी देगी और वो जब वहाँ चले जाएंगे, जॉब करेंगे तो साथ साथ इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस करेंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उठाया है। जैसे कि आपको पता ही है कि मार्च 2025 के अंदर डिजिटल यूथ हब के नाम से इस प्लेटफॉर्म का ऐलान किया था, जो पाकिस्तान का पहला और दुनिया का मुनफरद निज़ाम था और उसका मकसद ये था कि इसमें जो यूथ है वो इस डिजिटल हब पे आए और अपने पोर्टल बनाए और यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो और यूथ को अप्लाई करने में भी आसानी हो। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी यूथ एम्प्लॉयमेंट के नाम से एक प्रोग्राम को अनाउंस किया है कि उसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे सर्वे करेंगे ताकि उनको पता चल सके कि पाकिस्तान में टोटल कितने लोग हैं जो जॉबलेस हैं और किस किस फील्ड में उनके लिए जॉब की ज़रूरत है। राना मसूद साहब का ये एक और कहना था कि उनका ये जो प्रोग्राम है उनका बेसिक मकसद ये है, एक तो पाकिस्तानी ज़ाहिर है पाकिस्तान से जब बाहर जाएंगे फ़ॉरेन रिज़र्व कंट्री में आएगा, साथ साथ जो नौजवान हैं, जो काबिल नौजवान हैं, वो जहाँ वहाँ जाके अर्निंग तो करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जो है वो एक्सपीरियंस भी लेंगे। उनकी मिसाल दी चाइना से कि चाइना ने भी ऐसे ही किया था कि स्टार्ट में उनके नौजवान बाहर गए, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ जो है इंडस्ट्रीज़ में जॉब की, सेविंग्स की, एक्सपीरियंस लिया, फिर अपनी कंट्री में आके उन्हीं सेविंग्स से, उसी तजर्बे से उन्होंने छोटी छोटी सनतों की बुनियाद रखी जो आज फल फूड के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो है कन्वर्ट हो गई और चाइना आज इस लेवल तक है कि वो पूरी दुनिया की माशी सुपर पावर है। तो यही चीज़
پاکستان کے نوجوان بھی کر سکتے ہیں. ابھی جائیں، سیونگ کریں، ارننگ کریں، ایکسپیرینس لیں، واپس آئیں، اپنی کنٹری کو سرو کریں، تاکہ اگلی جو ہماری نسل ہے ان کے لیے ملک کے اندر وسیع روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں، اس کے ساتھ ساتھ فارن ریزرو میں اضافہ کیا جائے. تو بیسیکلی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے تمام پاکستان میں موجود لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو دوسری کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں، جو بہتر مستقبل کے لیے ہیں. تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. تو یہ نیوز میں آپ کے سامنے لے کے آیا تھا. جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں جلد نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.